नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इस देश में किसानों के हितों की जब भी बात आती है, सियासतदानों में होड़ मच जाती है खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की। लंबे चौड़े वादे होते हैं, दम फुलाते फुलाते दावों का दम भरा जाता है। धरने से अनशन तक, मार्च से लेकर प्रदर्शन तक, हो हल्ला, नारेबाजी, चक्का जाम, भारत बंद सब हो जाता है। जाहिर है, जिस देश में किसानों के हित के बारे में सोचने वाले इतनी संख्या में नेता हों, तो उस देश के किसानों की तो बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी इस देश में हर साल हजारों किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। जिस बिहार में सियासत के दो बड़े चेहरे किसानों के हितों के नाम पर अनशन और मार्च करते हैं, उसी बिहार में किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को अपने हाथों जलाने को मजबूर होते हैं। जबकि यहां की सरकार इन्हीं दो चेहरों के बूते फिलहाल चल रही है, नीतीश और लालू प्रसाद यादव। और सच्चाई यह भी है कि जिस बिहार में बीजेपी किसानों के हितों के नाम पर हंगामा कर सदन की कार्यवाही स्थगित कराने पर मजबूर करती है, वही बीजेपी भूमि अधिग्रहण बिल में किसानों की अनदेखी के सवाल पर होने वाले हंगामे को नौटंकी करार देकर खामोश हो जाती है। तो सवाल है कि किसान सिर्फ इस देश में क्या सियासी मोहरे भर रह गए हैं? अगर किसान है, धान है, तो सियासतदानों के पास समाधान क्यों नहीं है? इसी पर आज बड़ी बहस। बिहार में किसान अन्न जला रहे हैं, वो अन्न जिसकी रक्षा के लिए किसान और पूरा परिवार रात रात भर जागने तक को तैयार रहता है। वही किसान अन्न को जला रहा है, वो अनाज जिसे खेतों में लहलहाते देखकर बेटी की शादी से लेकर बच्चे की पढ़ाई का रास्ता खुलता है। उस अनाज से दूर होने की नौबत क्यों? रिपोर्ट देखिए। अन्नदाता हलकान है, सरकार से उम्मीद छूट चुकी है तो अग्निदेवता को अपनी कहानी सुना रहे हैं। उम्मीदें भस्म हुई तो अनाज को भस्म करने का ही फैसला कर लिया। राज्य के कई हिस्सों में किसान धान जला रहे हैं और स्वाहा सरकार के दावे हो रहे हैं। मिट्टी से सोना उगलने के जुमलों की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ बिचौलियों की चांदी है। न अनाज सुरक्षित है, न किसानों की माली हालत। और ये सब तब हो रहा है जब सदन का सत्र चल रहा है और मुद्दा जनहित है। आज़ादी के बाद ये हिंदुस्तान में पहली घटना मैं देख रहा हूँ कि बिहार के अंतर्गत किसान टन के रूप में अपने धान जलाने के लिए मजबूर है। उसका कारण है कि किसानों से धान खरीद नहीं हो रही है, किसान परेशान है। और इसके चलते हालात ये है कि गरीब किसानों के यहाँ दवा दारू के बिना मौत की घटनाएं सामने आ रही है। सरकार और विपक्ष के बहस के बीच कुछ अहम सवाल सबके सामने हैं। सरकार 12 दिनों में 16 लाख टन धान कैसे खरीद पाएगी? जल्दबाजी में खरीदने की नौबत क्यों आई? क्या जल्दबाजी से बिचौलियों को फायदा होगा? सरकार द्वारा धान खरीद का एक सच ये भी है कि बिचौलियों की चांदी हमेशा रही है। दिन रात की मेहनत के बाद किसान खेत बेचने को मजबूर हो रहा है। कृषि की हालत ये है कि जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी घट रही है और परिवार चलाने के लिए निर्भरता बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि किसान करेगा क्या? कभी आसमान की तरफ टकटकी लगाने की नौबत है तो कभी सरकार से इनायत की उम्मीद। पर सरकार कह रही है धैर्य की फसल लगाए रखिए। बिहार में हालात ये हैं, खेत पानी को तरस रहे हैं और किसान के आंसू बह रहे हैं। कुछ दिन पहले की बारिश ने मुनाफे की उम्मीद को धो दिया, तो अब उपज के बाद भी सूखा है। सरकारें बदल गईं, हालात नहीं बदले। धान हम लोग जला रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट धान बेचने के लिए ब्लॉक पर धान लाएं और यहाँ से कह के हम लोग को लौटा दिया गया कि यहाँ सीधा किसान का धान नहीं लिया जाएगा, यहाँ व्यापार मंडल का लिया जाएगा और पैक्स का लिया जाएगा। व्यापार मंडल में जाते हैं तो वहाँ कमीशन मांगा जाता है, पैक्स में जाते हैं तो क्विंटल पर 100, 200, 300 कमीशन मनमानी होता है किसानों के साथ। तो उसमें मजबूर होकर के हम लोग को धान लहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं महसूस करता है। बिहार में एक सच ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में पलायन में तेजी आई है। आंकड़े कहते हैं करीब 20 लाख लोग बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं और जो हैं वो कर्ज के बोझ में डूबे हैं। सवाल ये है कि क्या छोटे किसान के सपने भी छोटे ही रह जाएंगे? कटिहार से राजीव रंजन, सासाराम से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहस की हम शुरुआत करें उससे पहले कुछ आंकड़े आपको बताना जरूरी है। बिहार में लगभग 32 से 35 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। राज्य के जीडीपी में कृषि का योगदान करीब 22% है, लेकिन पिछले सालों की तुलना में कृषि क्षेत्र के योगदान में 5% की कमी आई है। 77% आबादी की आजीविका का साधन खेती है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण का आधार भी खेती है, लेकिन 5% की कमी आई है। कृषि विकास दर वर्ष 2013-14 में 11.58% की कमी रही। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि राज्य खेती किसानी के मामले में पिछड़ रहा है। यह हाल उस राज्य का है जहां की 77% आबादी की आजीविका का साधन खेती है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण का आधार भी खेती है। बिहार में सबसे ज्यादा किसान धान की फसल लगाते हैं। इस साल लगभग 100 करोड़ टन धान का उत्पादन हुआ है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में पिछले 3 सालों में 210 करोड़ का धान बर्बाद हो गया। खुले में रहने के कारण 3,44,000 मीट्रिक टन धान सड़ गया। 3 जिले पटना, रोहतास और औरंगाबाद में धान खरीद में 21 करोड़ का नुकसान हुआ है। राज्य खाद्य निगम के पास भंडारण क्षमता मात्र 4.5 लाख मीट्रिक टन है। साल 2012-13 में बिहार विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट कहती है धान खरीद में 434 करोड़ का हेरफेर हुआ। बर्बादी के आंकड़े किसानों से खरीदने के बाद के हैं। अगर किसानों के खलिहानों में सड़े धान को जोड़ दें तो समझिए हालात क्या होंगे। सूबे में महज 45 लाख हेक्टेयर जमीन ही सिंचित है, जबकि सिंचाई की कुल 102 लाख हेक्टेयर की क्षमता है। अब फिलहाल वर्तमान में क्या हालात हैं उस पर नजर दीजिए। बिहार सरकार ने इस साल 31 मार्च तक 30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक मात्र 14 लाख टन धान की खरीद हो सकी है। अब सवाल है कि मात्र 12 दिनों में 16 लाख टन धान की खरीद कैसे होगी। 17 मार्च तक 5,990 पैक्स ने 9,80,000 टन धान की खरीद की। इसमें एसएफसी ने 6,60,000 टन धान लिया। अंदाजा लगाइए कि सरकार के दावे क्या हैं और हकीकत क्या है। और इन्हीं हकीकत से वास्ता कराने की कोशिश हम करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि किसान हैं, धान है तो फिर समाधान क्यों नहीं। नितिन नवीन हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी विधायक। निहोरा प्रसाद यादव हैं, जेडीयू प्रवक्ता। साथ ही प्रोफेसर अभयानंद सुमन साहब हैं, आरएलएसपी के प्रवक्ता। सवाल सबसे पहले निहोरा जी आपसे होगा। धान खरीद पर बीजेपी हंगामा करती है तो आप कहते हैं कि ये नौटंकी है, सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। सीधा सवाल, धान खरीद पर सरकार की रणनीति है क्या? आखिर क्यों किसान धान जलाने तक मजबूर हो चुके हैं और धान खरीद में बिचौलियों की चांदी हो चुकी है? 12 दिन में आपको खरीदना है 14 लाख टन। देखिए, हम लोग भी किसान हैं। जो तस्वीर दिखाए जा रहे हैं कि धान नहीं खरीदने से धान जला दिए गए, ऐसा असंभव बगैर राजनीति का ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इसमें भी राजनीति है। इस देश में व्यक्ति जलाए जाते हैं पेट्रोल जला करके राजनीति के लिए। धान जलाए जा रहे हैं तो क्या जला रहे हैं? यानी ठीक है, मान लिया कहीं कहीं खरीदारी अभी नहीं हुई है, लेकिन जो इसको उत्पादन किया है धान का फसल, वह जलाना असंभव है बगैर राजनीति के। एक सर, इस देश में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, बिहार में नहीं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हाँ, उन राज्यों में करता है। यहाँ भी अब कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आत्महत्या करता है बिहार में, आत्महत्या करने पर मजबूर हो। बिहार में नहीं, वो राजनीतिक रूप से आप जो बोल लीजिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किसान के मसलों को लेकर तथ्यों के आधार पर बहस करना चाहिए। देखिए, 15 लाख टन केंद्र की सरकार धान खरीदने की पहली निर्देश दिया था, तो मैं बिहार की सरकार ने कहा कि नहीं, हम 30 लाख टन खरीदेंगे। तब भारत की सरकार ने 20 लाख टन दिया निर्देश कि 20 लाख टन आप खरीदिए। तब भी बिहार की सरकार ने कहा कि नहीं, हम 30 लाख टन खरीदेंगे। 15 लाख टन खरीद हो गए हैं और अभी 31 तक धान खरीदना है। मुझको लगता है कि 20 से हम लोग टपेंगे। जो केंद्र सरकार का लक्ष्य दिया है धान खरीदने का, वह 20 लाख से हम लोग टपेंगे। कोशिश हमारी रहेगी। आपका तो लक्ष्य 30 लाख है। हमारा बिहार सरकार का लक्ष्य है। भारत सरकार ने लक्ष्य दिया 20 लाख के लक्ष्य पर चल रहे हैं।
जी आप अपने लक्ष्य पर चलेंगे या फिर केंद्र सरकार नहीं, के हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य पर पूरा हों, लेकिन भारत सरकार के लक्ष्य से हम आगे बढ़ेंगे, यह मुझको व्यक्तिगत रूप से ऐसा अनुमान है। दूसरी बात देखिए, वो अनुमान है मैं, लेकिन उसके पीछे मैं रोकूंगा सर। अनुमान है, अनुमान हमें भी हो जाता है कि 10 दिन में हम इतना कर लेंगे। मुझे मेरे दर्शकों को बताइए सर कि वो रास्ता ऐसा क्या होगा 12 दिन में, वही उस पर मैं आ रहा 12 हूं। दिन में 14 लाख 15 लाख क्रॉस टन। करने के पहले जरा सुन लीजिए पूरी बात। देखिए, बिहार की सरकार विभाग ने स्क्वाड बनाया है जिलों में, धान की तेजी से एक लेने के लिए, खरीदारी के लिए पूरे जिलों में स्क्वाड भेजा है कि आप जितनी जल्दी हो किसानों से धान खरीदें और पेमेंट करें। एक सबसे बड़ा, हम आप लोग भी कहते हैं, बिचौलियों का चानी कट रहा है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रावधान कर दिया कि धान के जिन किसानों से लेंगे डायरेक्ट उनके अकाउंट में हम पैसा देंगे। तब बिचौलियों का कहाँ सवाल? आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट हो रहे हैं वैसे किसानों को, जो किसान धान बेचा है, तो इसमें बिचौलियों का कहाँ सवाल है? स्क्वाड जो आपने गठित किया है उससे 14 लाख 15 लाख टन जो है 12 दिन में खरीद हो जाएगी। फिर मैं कहता हूं कि भारत सरकार का टारगेट है 20 लाख टन, हमारा टारगेट है 30 लाख टन। हो सकता है कि 30 लाख टन हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन भारत सरकार के टारगेट से हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो नितिन नवीन जी, आप यूं ही हंगामा कर रहे हैं, सरकार तो काम कर रही है। बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अब बिहार सरकार का हवाला और भारत सरकार का हवाला अलग अलग देने लगे। 30 लाख टन आपने तय किया था और उसके आधे में आप पहुंचे हुए हैं। भारत सरकार कितना दिया ये भी बता दीजिए। और 30 लाख में पहले भारत सरकार पर जो आपने बिहार सरकार आप चला रहे हैं, किसानों का बिहार का धान क्रय होना है, आपने कुछ सोच समझ के ना 30 लाख का टारगेट लिया होगा। अगर 30 लाख आपने टारगेट लिया तो उसके आधे पे अभी आप हैं और आधे पे मात्र 10 दिन पहले हैं। और 10 दिन में आप कर, वो भी कब? जब आप धान पर पूरी हंगामा हुआ तब मुख्यमंत्री का निर्देश दिया। उसमें भी मैं आपको एक चीज की चर्चा करना चाहूंगा। अब उन्होंने जो निर्देश दिया है कि केवल पैक्सों के माध्यम से खरीदा जाए। आपके पास 5,990 जो आपने अभी पैक्स का आंकड़ा दिया, अब उसके आधार पर आप सोच सकते हैं जिसमें 10 लाख है ही अभी जमा हुआ पाया है और उसमें एसएफसी के माध्यम से करीब 6,60,000 कुछ टन हुए हैं। अब सोचिए कि जब केवल पैक्स खरीदेंगे तो कहां से आपका वो पूरा आंकड़ा जो आप 20 लाख कर रहे हैं, कहां से वो 20 लाख पहुंच पाएगा? स्थिति ये है। नहीं, मैं यही चाहता हूं, मैं बिल्कुल तर्कपूर्ण बहस चाहता हूं सर। मैं इसलिए छोटा छोटा सवाल, इसका तुरंत जवाब दे दीजिए। निहोरा जी, मैं उससे पहले कि अभिनंदन जी के पास जाऊं, पैक्स 5,990, 17 मार्च तक आपने खरीदा 9,80,000 टन, 12 लाख या 15 लाख, चलिए 14 लाख, अब जितना आप लक्ष्य, भारत सरकार का लक्ष्य को लेकर भी आप कह रहे हैं कि किसके लक्ष्य का पालन करेंगे आप पता नहीं, लेकिन चलिए 15 लाख मान लीजिए। 15 लाख 5,990 पैक्स के सहारे आप कैसे करेंगे? एक तर्क देकर आप जवाब दीजिए। इसीलिए तो मैं कहा कि डिपार्टमेंट या सरकार स्क्वाड बनाई है कि जितनी तेजी से धान की खरीदी हो, 10-15 दिन जो समय बचा है और लक्ष्य की प्राप्ति किया जाए। स्क्वाड का असर होगा नितिन नवीन जी? न, स्पष्ट बता रहे हैं कि स्क्वाड का गठन अब क्यों हुआ? जिस दिन से हम लोग पिछले 1 हफ्ते से हाउस में धान क्रय का मुद्दा आया, जब लगातार 2 दिन हम लोगों ने हाउस में इस पर हंगामा किया, तब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। जिस दिन आप उपवास पे बैठे थे भूमि अधिग्रहण बाकी विषय पर, अगर उस 24 घंटे स्क्वाड का गठन तो कर दिया इन्होंने, वो कब किया? आपके 2 दिन पहले का ये न्यूज है। आपको लगता है असर होगा? अब स्क्वाड का असर जो बिचौलिए पूरी आपके सामने भी टीवी की स्क्रीन पे पहले स्क्वाड का हुआ स्क्वाड है। जब हाउस में हंगामा शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री ने जब धान क्रय पर एक्सेप्ट किया है विषय को, जब अपने 12 मार्च के जो डिबेट को जो हंगामा हुआ, उसके बाद जब एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये आपका स्क्वाड के गठन की बात आई है। उसके पहले कोई गठन की बात नहीं आई थी। आपको लगता है कि स्क्वाड के गठन और पैक्स के माध्यम से सीधे 5,990 पैक्स, आप आंकड़े को समझिए, जब 5,990 पैक्स से ही आपको उसमें सरकार कहती है कि अब तो स्क्वाड का गठन कर दिया, उन्हीं पैक्सों को खरीदना है और वो पैक्स तैयार नहीं है खरीद लेने को। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, वो पैक्स अब तैयार नहीं है। ठीक है अभिनंदन, जो स्थिति है, देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अभी तक 14 लाख टन धान की खरीद हुई है और राज्य सरकार ने 30 लाख टन खरीदने का रखा है, टारगेट रखा है।
भारत सरकार ने कितना दिया ये क्यों नहीं अभी बताते तक हैं? एक मिनट में बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के माध्यम से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। नहीं, तथ्यों को रखिए ना, निहोरा जी ने कहा एक पक्ष मत कि रखिए। ये जो ऐसे किसान के धान डायरेक्ट रूप से ये जो ऐसे खरीदा जा रहा है, आज मैं कह रहा हूं कि पटना के ही, मैं ये भी जहां के हैं वहीं के मैं भी हूं, आप पुनपुन और फुलवारी जो पटना का सटा हुआ है, फुलवारी एकदम पटना में है, जो कि फुलवारी विधानसभा के ही जो है से मंत्री हैं श्याम रजक जी, इनके पुनपुन विधानसभा पुनपुन में भी आता है, पुनपुन आता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो किसान है ही नहीं, किसान खेती एक कट्ठा नहीं करता है और वो धान जो है से हजारों टन धान वो दे रहा है, वो जबकि वो 100 टन भी वो धान नहीं उपजा सकता है, और उसके खाते में वो दलाल के बिचौलिए के खाते में वो सैकड़ों टन वो धान खरीद के, किसान के धान खरीद के और वो देता है। जहां तक पैक्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं सुमित जी कि पैक्स वाले सारे लोग दलाली कर रहे हैं। राज्य सरकार के जितने भी राज्य सरकार के पदाधिकारी हैं, इनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के जिला के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, वो दलाली करते हैं ब्लॉक में। और साथ साथ में एक मिनट मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये लोग जो है से धान खरीदते नहीं है, ये लोग बिचौलिया के काम करते हैं, धान उपजाते नहीं है। और किसान की स्थिति इतनी पूरे बिहार में बद से बदतर हो गई है। मैं बताता हूं, इन्होंने कहा कि मैं किसान हूं, मैं मानता हूं कि किसान परिवार से किसान है, मैं भी हूं, लेकिन आज पूरा पुनपुन का बसुहार है, मैं जवाब देता है, सारा जो फैक्स के चुनाव हुए हैं, सारे किसानों का किसानों का जो एक मिनट सुमित जी, सारे किसानों का धान अभी भी पड़ा हुआ है और उनके लाले पड़े हुए खरीदने वाले जाते नहीं है। इन्होंने कहा था इन्होंने कहा नहीं, इनका हम जवाब देते हैं। इन्होंने कहा था कि मैं क्रय केंद्र खोलूंगा। इन्होंने राज्य सरकार ने क्रय केंद्र तो खोल दिया, लेकिन वहां आज भी ताले लटके हुए हैं। बताइए निहोरा जी, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए निहोरा जी। चाहूंगा निहोरा जी जवाब उसका भी दे। अगर सरकार इस पर विषय पर सकारात्मक रहती, सदन चल रहा था, जो वित्तीय विषय था उसमें स्पेशल डिबेट कराती, विधायकों से राय लेती और जिला और ब्लॉक स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करा देती, तो आज शायद स्थिति बेहतर होती। चलिए ठीक है, मैं अभियानंद जी के सवालों का जवाब चाहता हूं आपसे। ये है ना कि अभियानंद जी क्या बोलेंगे कि किसान का धान दूसरे लोग खरीद रहा है। अगर राजनीतिक रूप से जागरूक होते और किसानों का शुभचिंतक होते तो सरकार ने ऐसे मसलों पर टोल फ्री फोन भी रखा है कि अगर किसानों को जहां असुविधा धान बेचने में हो, जो कंप्लेन हो, टोल फ्री पर कंप्लेन करें। और कंप्लेन आए भी हैं। अभियानंद जी लोग तो राजनीति करते हैं, चूंकि केंद्र में किसानों के मसले पर भारत की सरकार फंसी हुई है तो बिहार को फंसाना चाहते हैं। ये सारे मसलों को दबाने का, तो टोल फ्री पर 6000 से अधिक कंप्लेन आए, जिस पर जांच हुई, कार्रवाई भी हुई। अगर राजनीतिक रूप से किसान जागरूक होते हैं, किसानों को शुभचिंतक होते निहोरा जी, बस ये सवाल जो चैनल पर बोल रहे हैं, एक बार कंप्लेन राजनीति कर रहे हैं, तो लगता है कि हमने कंप्लेन किया। मैं तो कार्रवाई हुई इस पर। इनके माननीय मंत्री जी भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनके माननीय मैंने मान लिया कि बहस का कोई तरीका नहीं है। माननीय मंत्री जानते हैं, फलान जानते हैं कि यहाँ पर हो रहा है। एक तर्कपूर्ण मैं कहूँ कि आपके पार्टी के लोग दलाली करता है, लेकिन मैं कहूँ कि बीजेपी के लोग दलाली। सवाल सीधा सा है निहोरा जी, एक सेकंड ये तो अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी बात नहीं है। मैं आता हूँ तथ्यों के आधार पर निहोरा जी, मैं तथ्यों के आधार पर ही आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता एक सेकंड निहोरा जी, इधर कि जो किसान नहीं है वो कैसे जो ऐसे सैकड़ों तथ्यों के आधार पर ही आपसे सवाल। ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं। चलिए मैंने मान लिया वो राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपका अभी भी स्क्वाड के सहारे आप कह रहे हैं 12 दिन में ऐसे कौन सा चमत्कार हो जाएगा? आपके पैक्स के पास क्या इतनी जगह है? 5990 पैक्स, उनके माध्यम से आप कह रहे हैं कि आप खरीद लेंगे 16 लाख टन धान की खरीद 12 दिन में पैक्स के माध्यम से हो जाएगा। आप भी वही बात बोल रहे हैं सर। मैं दो बात मैंने कहा कि भारत की सरकार 20 लाख टन
टारगेट फिक्स किया बिहार को। एक टारगेट की बात कीजिए, मुझे एक टारगेट बता दिया बिहार सरकार ने क्यों 30 लाख फिक्स आपने। फिर 30 लाख टन अगर लक्ष्य रखा तो आपका ही अनुमान था, आपका अनुमान था, भारत सरकार की 30 लाख मैंने 10 लाख और ज्यादा कर लेंगे, बढ़िया है। मैंने फिक्स किया तो कोशिश हमारी रही, लेकिन सुन तो लीजिए मेरी बात। जिस समय फिक्स किए जा रहे थे उस समय देखिए, एक तो बिहार में धान का उत्पादन कटनी अन्य राज्यों से बाद में होता है, हुआ भी है। दूसरी जो नियम बनाया भारत सरकार ने कि इतने प्रतिशत नमी रहेगा तभी ये धान की खरीदी आप कर सकते हैं, इससे भी डिले हुआ है। हम टारगेट अचीव कर लेते 30 लाख, लेकिन जो नमी की बात भारत सरकार ने, चलिए ठीक है, ये एक लॉजिक आ गया। अब अगर हम नाकाम रहे तो ठीकरा फोड़ देंगे, हम इसका भी जवाब लेंगे आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर राजनीति अगर राजनीतिक दल कर रहे हैं तो किसान क्या कर रहे हैं, किसानों का दर्द भी हम आपको सुनवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। तो बात आज किसानों की हो रही है, उन किसानों की जिनके हित के नाम पर धरना, प्रदर्शन, अनशन, उपवास सब कुछ होता है, सियासतदान सब कुछ करते हैं, लेकिन आज तक किसानों की हालत में सुधार नहीं हो पाया है। बिहार में धान खरीद को लेकर बवाल मचा हुआ है और आलम यह है कि 12 दिनों में 16 लाख टन धान की खरीद कैसे होगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। सरकार कहती है हो जाएगा, धैर्य रखिए, लेकिन धैर्य रखने से क्या धान खरीद हो जाएगी। हमारे साथ रामानुज प्रसाद भी जुड़ गए हैं, एक नए मेहमान, हम उनका भी परिचय करवा दें। आरजेडी नेता, परिचय करवाने की हालांकि जरूरत नहीं है। बहुत स्वागत है आपका। हम बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले, राजनीतिक दल अगर राजनीति करते हैं तो किसान कम से कम राजनीति नहीं करेंगे। किसानों का दर्द सुन लीजिए, किसान राजनीति से अलग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कहाँ से मिलेगा? अब तो क्या करिएगा, लाचारी है तो कहीं से ना कहीं से अपना खर्चा तो मेंटेनेंस करना है ना जी। अभी तो व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जब गेहूं होता है तो धान लिया जाता है, और जब गेहूं मान लीजिए कि उपज में होता है तो उस समय कोई को पते नहीं रहता है। और जो है खाद लेने जाते हैं तो उसमें काला बाजारी हो रहा है। खाद का कीमत दुगुना कीमत पे लेने पड़ता है। पानी है ना, बोरिंग में पानी है, सब तालाब सूख रहा है। अब क्या करें, मजबूर है। घर बैठे इधर ना उधर कर्जदार से कर्ज लेते हैं, ना खाए ना किसी। तो सरकार से लेने जा रहे हैं तो सरकार जो भी है ले देता है, मगर सिरिंज से खून खींच के ले लेता है। टैक्स सरकार ले रही है लेकिन फायदा नहीं दे रहा है सरकार। फसल जब होता है सर, तब फसल जो बेचने के लिए जा रहे हैं और उसमें रेट नहीं मिलता है, दलाली से बेचना पड़ता है। निहोरा जी, मैं आपसे ही आऊँगा क्योंकि आपने कहा कि ये राजनीति होती है, राजनीति करते हैं, दलाली की वाली बात। तो किसान तो राजनीति नहीं करते होंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि 100% हम बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, लेकिन यह ज़रूर है कि कहीं कहीं कुछ बातें धान खरीदी नहीं गई, और इसके लिए भी सरकार व्यवस्था की है कि आप जहां परेशानी आपको हो रही है कंप्लेन करिए, जैसा हमने कहा। और स्क्वाड भी बनाए गए हैं कि वैसे किसान जो धान बेचना चाह रहे हैं तत्काल उसका धान खरीद कर भुगतान करें। लेकिन जमीन पर तस्वीर शायद बदल नहीं पा रही है। तस्वीर बदले हैं, और कम से कम बिहार सरकार और बिहार के बारे में किसानों के लिए जो सरकार की है, और यही कारण है कि किसानों के करने के लिए बजटरी प्रोविजन भी कृषि पर अधिक आपने अगर इतना किया है तो कृषि क्षेत्र में जीडीपी को लेकर जो योगदान है उसमें 5% की कमी आ गई। 5% की कमी आ गई। बिहार का भूगोल देख लीजिए कि उत्तर बिहार बाढ़ से हर वर्ष पीड़ित रहता है और दक्षिण बिहार सुखाड़ से। बावजूद दक्षिण बिहार में धान का उत्पादन नहरों के माध्यम से, बिजली के माध्यम से और सिंचाई योजनाओं के माध्यम से हो, यह सरकार की है और कर भी रही है। उसी को बता रहा हूं सर कि अगर इतना होता तो लगातार बढ़ोतरी होती सर योगदान में, जीडीपी को लेकर योगदान में बढ़ोतरी होती कृषि क्षेत्र का, लेकिन योगदान में तो कमी आ रही है, 5% की कमी आ गई।
हाँ, तो सुखाड़ के चलते तो कमी आएगी ना। तो सुखाड़ आप देश का डीजीपी देखिएगा तो देश में सुखाड़ तो होगा, उसमें कहा अब सरकार क्या है, सरकार कौन है? सरकार सहूलियत देना, सरकार किसानों को मैं रामानुज जी आपके पास उत्पादन बढ़े या प्रयास करना, संसाधन लेकिन जुटाना, ठीक है, सरकार धान खरीद को लेकर जो स्थिति है, आप मानते हैं कि बेहतर स्थिति है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मानता हूँ बेहतर की का मैं सर्टिफिकेट देने आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धान खरीद में का मामला हो या खाद वितरण का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, ये सारे मामले जुड़े हुए हैं सिस्टम से। इसको हमको आपको ईमानदारी से बगैर कोई इफ़र्ट के स्वीकार करना होगा कि जो रिफॉर्म्स की बात हो रहे हैं, जो हमारे सिस्टम में दोष है। आप अभी सवाल किया था भाई से कि सरकार कौन है। अभी सरकार तो सिस्टम है। सरकार जो है पार्टी और पर्सन भी बैठते हैं मॉनिटर करने के लिए, लेकिन ये आप दिमाग में रखिए, सरकार जो है, जो हमारा एडोप्टेशन है, उसमें सरकार एक सिस्टम का नाम है और ये पूरे के पूरे सिस्टम सरा हुआ है। इसको कोई इनकार नहीं सकता। हम सभी के सभी लोग वही हैं तो जो जहाँ है, आप अपनी ट्रेन को बदलिए। मैं कर सवाल किया, जवाब लीजिए। एक चीज ऐड कर लेता हूं सर कि आपने जो सड़क सिस्टम को कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए सुधार नहीं सकती। मैं कह रहा हूं अभी तक सुधार की बातें हो रही है। अगर सुधार प्री इंडिपेंडेंस में ही वेस्टन चर्चिल ने कहा था, हमारे कैरेक्टर को देख करके, भले अंग्रेजों ने अपने लिए रिक्रूट किया था, जो आईसीएस बहाल करते थे, जो नौकरशाही का जो ये था और जो अनुभव थे, तो वेस्टन चर्चिल ने कहा था जाते जाते। और वो आज भी परिलक्षित होता है कि साहब ये जो पार्टी और व्यक्ति सरकार में बैठते हैं, चुन के आते हैं, कौन उनको चुनते हैं, किस आधार पर चुनते हैं, कैसे चुनाते हैं, सारी बातें सामने है। और इसमें भूमिका कितनी केंद्र की है, भूमिका कितनी राज्य की है। राज्य सरकार जिम्मेवार है तो केंद्र सरकार का भी जो है सो वो जो है का मामला है। मुझे बस इस मुद्दे पर बता दीजिए, बिहार में धान खरीद को लेकर जो हालात है या सरकार की खरीद का मामला, देखिए बिल्कुल सत्य है, उसे लेकर आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूं आरजेडी संतुष्ट है? मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, मैं स्पेसिफिक केस बताऊंगा। हमारे भाई जो बीजेपी के साथी एलआई उनके बैठे हुए हैं, मैं इनकी बातों को थोड़ी देर से सुन रहा था, विलम्ब से आया तो, या हाउस में देख रहा हूँ डे टू डे का इनकी ये तो परिपाटी बनी है, केंद्र में हो या यहाँ हो, पक्ष में रहें तो कुछ और, विपक्ष में रहें तो कुछ और। लेकिन हम कितने गंभीर हैं ये परिलक्षित होता है और मैं समझ रहा हूँ कि साहब गंभीरता इसमें न पक्ष में है न विपक्ष में है। अगर होते तो होगा कब, ये भी मैं कह रहा हूँ कि देश के किसान आत्महत्या करते हैं और विजय माल्या को दिया जाता है जो है सो उसका। अगर यही बात मुझे अच्छी लगती है रामानुज जी, आप बड़ी साफगोई से कहते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, गंभीरता न पक्ष में है न विपक्ष में है। निहोरा जी, मुझे पक्ष में भी गंभीरता नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर गंभीरता होती तो मैं कह रहा हूँ कि साहब मैंने स्पेसिफिक परसों ही फोन किया है, रोहतास जिले का एक क्रय केंद्र पर 201 नंबर वाले को छोड़ दिया। आज 400 नंबर वाला जो था, यानी जो वहाँ टर्म फिक्स का हुआ है, तो जिसका 400 नंबर पर टर्म था उसको ले लिया गया, 201 को नहीं लिया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के लोग अगर इस पर गंभीर होते तो स्पेसिफिक बताना चाहिए, केंद्र के पदाधिकारी दोषी हो या राज्य का पदाधिकारी दोषी हो। अगर हम किसान के हित में तो हम किसान के हित में उस पर कंक्रीट वर्क करेंगे। बहुत जो नहीं मैं देख रहा हूं, मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। निहोरा जी, विपक्ष गंभीर नहीं है, चलिए मान लिया, पक्ष भी तो गंभीर नहीं है। आपके सहयोगी पर कह रहे हैं, रामानुज जी का इशारा अलग है। आपके सहयोगी कह रहे हैं, रामानुज जी का इशारा अलग है कि केंद्र में सत्ता पक्ष है वो गंभीर नहीं है, यहाँ विपक्ष है वो गंभीर नहीं है। मैं स्पष्ट करता हूँ, नहीं सुमित जी, मुझे पता है रामानुज जी आप उसी बात को आगे लेंगे, आपके मुंह से वही निकला है। विपक्ष तब गंभीर बनने का भूमिका अदा करने में लगी है, नाटक कर रही है, जब केंद्र की सरकार इनकी घिर गई है। वो जो भूमि हड़पो बिल लाए है विपक्ष, लेकिन गंभीर है। यहाँ सत्ता पक्ष गंभीर है कि नहीं? सत्ता पक्ष यहाँ का गंभीर है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ ना आपको, पहले ही मैंने कहा कि सत्ता पक्ष की भी गंभीरता नहीं है। मैं और बेसी की आशा करता हूं। मैं स्पेसिफिक किसी विपक्ष के साथी को बताना चाहिए। विपक्ष में विपक्ष गंभीर नहीं है, मान लीजिए सत्ता पक्ष गंभीर है, रामानुज जी सत्ता पक्ष गंभीर है, जवाब देना पड़ रहा है। सत्ता पक्ष गंभीर है, यहाँ कह रहा हूँ सत्ता पक्ष भी मैं जितनी चाहिए नहीं है। निहोरा जी, नहीं रामानुज जी, हो सकता है सामने बात आई होगी कि 241 वालों का नहीं खरीदा गया, 401 वाले के खरीदा गया।
और इसके लिए कंप्लेन 6000 से अधिक बिहार में ऐसे आए हैं जहाँ तक मुझको जानकारी है, और 4.5 लाख 4,500 और 5,000 निपटारा भी उस कंप्लेन को किए गए, और जहाँ दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी हुई है और हो भी रहे हैं। देखिए सरकार गंभीर अगर आपके है, सहयोगी कह रहे हैं कि आप गंभीर अगर सरकार गंभीर नहीं होती तो सवाल तो उठना लाजमी है। अगर सरकार गंभीर नहीं होती, मैं एक ब्रेक लूंगा तो सर। 20 लाख से 30 लाख पर हम नहीं आते। अभी आए कहाँ 20 लाख पर आते। अभी भी आप कह रहे हैं कि हो सकता है, नहीं भी हो टारगेट सकता रखने है, का नहीं भी हो 20 सकता। लाख से हम 30 टारगेट तो हम 50 लाख भी रख लेंगे, इसलिए टारगेट तो हम 50 लाख भी रख लेंगे, लेकिन आप अभी भी एक विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ नहीं तेजी के साथ जी 16 मार्च को एक सेकंड, एक ब्रेक पर आता हूं सर, मजबूरी है मेरी। ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और सवाल ये भी कि धान खरीद भी अगर आप रहे हैं, उसे रखने के लिए क्या आपके पास जगह है? हर साल धान सड़ जाते हैं रखा और गरीबों के पेट तक नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल सर, मैं आऊंगा उस पर भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आज ही करता हूं। तो लगातार बहस जारी है। बहस इस मुद्दे पर कि किसान है, धान है, लेकिन समाधान नहीं। लक्ष्य रख लिया गया है 30 लाख टन, भारत सरकार का ने लक्ष्य दिया है 20 लाख टन, खरीद हो पाई है 14 लाख टन की, 16 लाख टन, 15 लाख, अच्छा ठीक है 15 लाख टन, हालांकि आंकड़ों में जो 14 लाख 16 लाख ठीक है, 15 लाख टन की खरीद अब होनी है। दिन बचे हैं 11-12 दिन। अब सवाल है कि इतने दिनों में कैसे होगा। निहोरा जी कह रहे हैं धैर्य रखिए, और स्क्वाड है, फलाना है, तमाम इंतजाम हो गए हैं, सरकार लगी हुई है। विपक्ष कहता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये है कि अगर धान खरीद हो भी रहा है, उसे रखने के लिए क्या पर्याप्त जगह है? एक आंकड़ा भी है, पिछले 3 सालों में 210 करोड़ का धान बर्बाद हो गया। निहोरा जी, हम 12 लाख टन क्षमता का गोडाउन बिहार में बनाए हैं, उसमें धान रखे जा रहे हैं। बाकी जो खरीदे जा रहे हैं वो डायरेक्ट मिल में जा रहे हैं, मिल से कुटाई के बाद पीडीएस में जाएंगे। इसलिए इस बार इस वर्ष में धान रखने क्या में परेशानी नहीं है। पिछले वर्ष में था, जो आप सड़ा हुआ दिखा रहे हैं, हमारा गोदाम तैयार नहीं हुआ था। इस बार गोडाउन हम 12 लाख टन का अभी तक कर चुके हैं। इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से ये जो भंडारण क्षमता की बात इन्होंने की है, अगर इतनी भंडारण क्षमता इनकी रही होती तो आज इस प्रकार धान का क्रय करने में परेशानी नहीं होती। पहला कारण ही यही है कि जो क्रय करने में परेशानी हो रही है, पहला कारण ही है भंडारण क्षमता। और जो पिछले 2012-13 का मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, पटना ही जिला में इन लोगों ने 1.47 लाख टन आपको धान क्रय किया, 18 करोड़ में क्रय किया, और 7 करोड़ में उसको नीलामी की। 11 करोड़ का शुद्ध नुकसान हुआ। और अभी 16 मार्च को इन्होंने 200 करोड़ का अनुदान राशि घोषित कर दिया। इसका मतलब ही है कि मैं तो निगोरा जी से जानना चाहता हूं कि जब इसका मतलब ही है कि सरकार बैकफुट पे आ गई, उसको मालूम हो गया है कि अब हम किसानों का जो उचित मूल्य था अब नहीं दे पाएंगे, अब अनुदान राशि देकर कहीं ना कहीं अपना चेहरा और बचाना चाहती है। ये पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है कि सरकार ने अपने आप को बैकफुट पे ले आए। नहीं, सरकार किसानों के मामले में 16 मार्च को बिहार विधानसभा में सरकार ने घोषणा कर दी। और मैं आपसे इनसे भी यही पूछना, डीजल अनुदान की बात कर रहे थे, 1 किस्त अभी तक डीजल अनुदान मिला है, जबकि 2 किस्त का अभी तक पैसा नहीं गया है। लेकिन केंद्र सरकार आपकी ही सरकार है, आपकी बोनस 300 रुपया बोनस कहाँ पहुंचा है अभी तक बोनस का पैसा आप अगर किसानों के हित की अगर इतनी बात करते हैं नितिन जी, और पैसे बिचौलियों के बीच में निकल रहा है। मैं निगोरा जी आपको इस बात को स्वीकार कीजिए, बोनस जहां खर्चे जा रहे हैं, कहीं नहीं, जहां धान क्रय किए जा रहे हैं, 300 रुपया के साथ भुगतान, कहीं बोनस नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, तमाम स्क्वाड है, भंडारण क्षमता है, सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जमीन पर किसानों को फायदा मिल रहा है? आप जमीनी नेता हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, किसानों की फायदा मिलने की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ किसान को भी उसके लिए आगे आना होगा।
और जो यहाँ बिचौलिए का करैक्टर डेवलप किया हुआ है, हर पेशे में बिचौलिया है, हर सिस्टम में बिचौलिया व्याप्त है। और मैं समझता हूँ कि साहब इसको जो आप पूरे देश में पीडीएस पर एक क्वेश्चन मार्क है, पूरे देश में है। और इसको ये नहीं कि यहाँ से बिहार का पर्टिकुलर कोई केस है, स्पेसिफिक केस है। तो मैं ये समझता हूँ कि देश स्तर पर काम, पहले तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके अडानी को इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवाते हैं। तो ये जो करैक्टर है, जो पूंजीपतियों को कॉरपोरेट की पोषक सरकार केंद्र में भी बैठे हैं, यहाँ भी जो सरकार है मैं गंभीर नहीं देख रहा हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे पूरा करने दीजिएगा कि हमें देश के किसानों को मैं सलाम दागते हुए कहना चाहता हूँ कि हे देश के मालिक, आप किसान तो हो जाओ। हमारे देश के लोग किसान हैं, लेकिन कुर्मी हैं, कोयरी हैं, जादव हैं, राजपूत। किसने बनाया? आपने बनाया? अरे भैया नहीं, ये समाज नेताओं ने बनाया। नेताओं ने बनाया। अरे मेरी बात सुनिए सुमित झा जी ना, किस नेता के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने वाले की बात करता है? मुझे इलेक्ट्रल सुधारने के लिए सुमित झा जी, सुमित झा जी, इलेक्ट्रल सिस्टम सुधारिएगा। सुमित झा जी, जिस जो जाति के आधार पर आप टिकट देते हैं। मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। अरे जो देश को सुधारने वाले नेता हैं, उनको तो बता अंग्रेज का दलाल कर रहा है, इनका ये भाजपा के लोग आप सुधारक हैं, आप सुधारक हैं, तो आपको ये लाखों साल से है, किसान हो जाए, यहाँ छात्र हो जाए, यहाँ का बेरोजगार हो जाए। सरकार में जाति प्रथा जो घुसा हुआ है, बड़ी बात, लाखों साल से जो किया है, क्या ये सब दूर करना होगा? आपको समझ में आ रहा है? क्या ये सब लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि सरकार, सिस्टम, तमाम चीजें बिल्कुल सड़े हुए हैं? रामानुज जी भी कह रहे हैं गंभीर नहीं है, ये बात सरकार कोशिश कर रही है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। रामानुज जी जो बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल इनके बात से हम सहमत हैं। सहमत इसलिए है कि सरकार का जो है ना मानसिकता नहीं है। सही बात है, वो सरकार अब नहीं चाहती है धान खरीद का बाद ये ढिढोरा जितने सरकार पीट ले कि मैं 31 तक जो है 31 मार्च तक मैं 15 लाख टन और खरीद लूंगा। लेकिन इनके जितने भी जो क्रय केंद्र हैं सब करीब 15 दिन से बंद पड़े हुए, ताले लटके हुए हैं। और एक खाना पूर्ति सरकार करेगी और सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार में बिल्कुल नहीं। एक मिनट सुमित जी, सरकार जो है से किसानों को धोखा दे रही है और किसान जो है आज धान को जला रहे हैं ना। कल जो आज रामानुज जी कह रहे हैं कि बिहार के जो किसान हैं आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये स्थिति रही ना, मध्य प्रदेश बिहार में किसानों की स्थिति ये रही तो बिहार भी आत्महत्या करने के लिए 11 दिन का वक्त है और 15 लाख टन खरीदने के बाद उसे सही जगह पर भंडारण भी करना है। देखते हैं सरकार के दावे कितने हकीकत में उतरते हैं। हालांकि इतिहास गवाह है कि दावे कितने हकीकत में उतरते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।